सभी दर्शकों को मेरा सप्रेम नमस्कार। सुभाष जी मेरे साथ हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है। दार्जिलिंग में रहते हैं। सिक्किम ये सर। दार्जिलिंग के पास से आए थे मेरे पास ऑपरेशन के लिए। विशाल इनके बेटे हैं, ये फार्मेसी कर रहे हैं। यंग मैन, होनहार यंग मैन। सुभाष जी का 1.5 साल हो गया है ऑपरेशन को। जी सर। ये कैंसर, माउथ का कैंसर था, उसके पास साथ आए थे हमारे पास। और देखिए बिल्कुल ठीक ठाक है। एक तो शक्ल उनकी कोई कह नहीं सकता कि हमने इनका जॉ का, जबड़े का कैंसर था, जी वो निकाला हुआ है। और गर्दन की सारी गांठें निकाली हुई हैं। एक तो शक्ल पूरी कंप्लीट है। दूसरा कि इनकी ज़िंदगी बदल गई है आफ्टर कैंसर ट्रीटमेंट। ज़िंदगी खुशहाल हो गई। खुशहाल ये हुई सर। खुद ही बताते हैं जी कि पहले ऑपरेशन से पहले लास्ट 10-15 साल से, जी सर। क्योंकि आप इतनी तम्बाकू लेते थे, तंबाकू इतनी सिगरेट लेते थे, शायद विस्की भी पीते होंगे। कभी का हाँ, बिस्की पीते थे सर। मुंह नहीं खुलता था जी इनका। मुंह खुलता ही नहीं था, एक चम्मच भी नहीं नहीं जाता जाता था, था। एक उंगली नहीं जाती थी। अभी तो इनका मुंह पूरा खुलता है। खोल के दिखाइए, देखिए। अब तो आप रसगुल्ला खा सकते हैं, खा लेते हैं है ना? सर। खा लेते हैं। आप खुद ही बताइए कि कैसे कैसे आप हमारे पास पहुंचे थे और कैसे ज़िंदगी बदल गई है। बिकॉज देखिए, मैं विशाल को बता रहा था, बच्चा है अभी, बड़ा हो रहा है। ज़िंदगी मुश्किलें डालती है ना, तो हम आदमी बन जाते हैं। हमको खुशहाल ज़िंदगी जीनी आ जाती। अभी आपकी साफ सुथरी ज़िंदगी होगी। आप मुझे खुद ही बता रहे थे कि सब कपड़ों पे बदबू तंबाकू आता की था सर। बदबू आती थी। तंबाकू का सर बदबू आता था। बदबू आता था। शाम को जब घर में जाएंगे ना तो खुद ही मतलब कि ये करते थे तो बदबू आता था सर। मुंह खुलता नहीं था। मुंह नहीं खुलता था। जिंदगी, अभी 50 साल की उम्र है आपकी। दिन में सर 3-4 पेन किलर लेते थे देखो, वो भी कैंसर से पहले। पहले सर। और जब फिर कैंसर हो गया, फिर आप कैसे हमारे पास आए? क्या ये क्या, कहाँ कहाँ गए? सर पटना में दिखाए। अच्छा। पटना में दिखाने के बाद में वहाँ पर मतलब है कि ये पूरा जबड़ा निकाल करके बोला गया कि ये हटाना पड़ेगा। और उन्होंने हाँ, बोला कि बल्कि कैंसर, मुंह भी बदल जाएगा। मुँह चेहरा बदल जाएगा। बदल जाएगा। और बोला कि लास्ट स्टेज है। लास्ट स्टेज है। उसके बाद में सर लड़का बॉम्बे गया। बॉम्बे भी टाटा में संपर्क किया डॉक्टर से। वो लोग भी बोला कि चेहरा में दाग हो जाएगा। तो वहाँ भी मतलब कि नहीं, लड़का नहीं माना करवाने के लिए ऑपरेशन। फिर सर दिल्ली में भी 1-2 डॉक्टर से संपर्क में आया लड़का। कलकत्ता में भी आया। चारों तरफ संपर्क करने के बाद में वो लोग बोला था चेहरा में दाग हो जाएगा, पूरा जबड़ा हटाना पड़ेगा। तब जा कर के सर आपका लड़का का दोस्त करवा करके गया था, उसका भी मतलब कि माउथ ही कैंसर था। फिर तो आप फिर यहाँ। हम लोग यहाँ पर उसी के आप लड़का के दोस्त के थ्रू से आए हम लोग। आप दार्जिलिंग से सीधा जी यहाँ सर। मोहाली आ गए। मोहाली आ गए सर। तो देखिए, ये तो भगवान की कृपा है। हम कंप्लीटली, जैसे आप नॉर्मल हैं वैसा तो हम सबको नहीं बना सकते। जी सर। अगर सचमुच कोई इतने बड़े कैंसर के साथ आए कि पहले ही मुंह के बाहर निकल गया हुआ निकल कैंसर, जी तो सर। हम कंप्लीटली नॉर्मल तो उसको नहीं कर नहीं कर सकते ना। सकते जी। मगर जो आपका कैंसर था वो ठीक है। जो टेस्ट थे वो बता रहे थे कि स्टेज 4 है, जबड़ा खराब हो चुका है। मगर मेरा क्लिनिकल एक्सपीरियंस बता रहा था कि एक स्पेशल टाइप ऑफ कैंसर होता है जिसको वेरुकस बोलते हैं। तो वेरुकस था और हम जबड़े को बचा सकते हैं। जी सर। हमने बोला कि हम ऑपरेशन थिएटर के अंदर इसको निकालेंगे और निकाल के इसको क्या बोलते हैं, फ्रोजन सेक्शन करवाएंगे, ताकि उसी टाइम ही हमको पैथोलॉजिस्ट बता देता है जी सर। माइक्रोस्कोप में अंदर देख के कि हमने पूरा ट्यूमर निकाल दिया है। और निकाल दिया है तो फिर हम जबड़ा क्यों निकालेंगे? जी और अगर हम पूरा ट्यूमर बिना जबड़ा निकाले नहीं निकाल सकते, तो फिर तो हमको जबड़ा भी निकालना निकालना। पड़ेगा। और अगर हम जबड़ा भी निकालते हैं तब भी शक्ल में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट देखिए, जबड़ा निकाल दिया है मगर फिर भी पेशेंट को पता नहीं चलता, ऐसे ही दिखता है। ठीक है, एक तरफ दांत नहीं होते, फिर जी सर। एक तरफ से खाया पिया नहीं जा नहीं सकता। जा। मगर आपका तो हम जबड़ा बचा पाए, जी उतना पार्ट निकाल दिया जितना पार्ट में कैंसर था। सर। और आपको रिकन्स्ट्रक्ट कर दिया, प्लास्टिक सर्जरी कर दी, गांठें भी निकाल दी, और आप बिल्कुल नॉर्मल हो। रेडिएशन की भी ज़रूरत ज़रूरत नहीं नहीं है पड़ी, सर। क्योंकि आपका वो स्टेज 4 नहीं था नहीं था। जो लग रहा था टेस्ट्स में। जी सर। निकालने के बाद जो आपकी स्टेजिंग बनी वो स्टेज 2 ही बनी।
जी सर। स्टेज 2 में ज़रूरत नहीं होती है रेडिएशन की। तो ये भी बात दर्शकों से बात समझाते रहते हैं कि ऑपरेशन, खाली ऑपरेशन ज़रूरी है माउथ कैंसर माउथ। के लिए, अगर संभव हो सके तो। संभव ही नहीं हो सकता कई बार, ऑपरेशन इतनी लेट कर देते हैं। जी सर। और पर्टिकुलरली लेट क्यों करते हैं? आयुर्वेद से ट्रीटमेंट कराते रहते आयुर्वेदों का हैं। भी मतलब आयुर्वेद से तो ट्रीटमेंट नहीं हो सकता कैंसर हमको का कभी। नहीं सर, हमको भी मतलब कि बहुत आदमी बोला आयुर्वेदिक में जाओ, आयुर्वेदिक में जाओ। हम बोला गया कि भैया हम तो कहीं नहीं जाएंगे अब आयुर्वेदिक में। कोई सियाना अच्छा आयुर्वेदिक डॉक्टर ऐसा नहीं आपके साथ करेगा कि आपको पकड़े रखे। वो जी कह सर। देगा कि जी जाइए। आप भी किसी मेडिकल कॉलेज में गए थे, उन्होंने बोला कैंसर स्पेशलिस्ट के पास जाइए, जी सर। इज़न्ट इट? जी सर। सो कोई अच्छा आयुर्वेदिक डॉक्टर, होम्योपैथिक डॉक्टर, ये खिलवाड़ नहीं करना चाहिए उसको कि कैंसर हो गया है जी, आप कैंसर का इलाज करवाइए। वो आयुर्वेदिक तरीका है अच्छी स्वस्थ जीवन जीने का। मगर अगर कोई बीमार हो जाए, अगर उसको हार्ट अटैक हो जाए, उसको हार्ट के डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो सर वही लोग तो मतलब है कि तंग करते हैं, तंग गलत। करते हैं। उसके बाद में क्या आएगा क्या कि वही लोग मतलब है कि एम्स में जाकर के बीमार होने के बाद में रहते हैं, करवाते हैं इलाज। मगर हमारे देश में थोड़ा लोग ज़्यादा भ्रमित हो गए हैं। इवन हमारे सिद्धू साहब एक सेलिब्रिटी हैं, जी सर। उन्होंने कोई एक टॉक दे दी कहीं कि जी आयुर्वेद से आयुर्वेदिक से नहीं। उन्होंने फिर उसके बाद उसको करेक्ट भी किया कि मैंने भी पूरा इलाज करवाया है, जी सर। मिसेस सिद्धू का पूरा कैंसर का इलाज चला है। उसके बाद उन्होंने आयुर्वेद के पास गए। तो मैं तो कहूँगा, आपको भी नहीं रोकूंगा, जी आप सर। आयुर्वेद के पास जाइए, आपका इलाज हो चुका है, अभी आप स्वस्थ जीना सीखिए आयुर्वेद से, और यहाँ अपने आप ही सीख जाइए। जी सर। देखिए, आपने सिगरेट छोड़ दी, तम्बाकू छोड़ दी, विस्की छोड़ दी, सब कुछ छोड़ दिया शायद सर आप अभी। वेजिटेरियन भी हो गए होंगे। नहीं सर, नॉन वेज अभी तो कभी नॉन-वेज नॉन खा वेज रहे खाते हैं हैं। मगर सर। वेल, वेजिटेरियन फूड इज डेफिनेटली हेल्दियर। जी सर। वेजिटेरियन फूड इज हेल्दियर। लेकिन बहुत कम कर दिए सर। वेल, ठीक है। सो आदमी जीना, जीवन जीने का तरीका सीखता है आयुर्वेद से। आयुर्वेद से हम कैंसर का इलाज नहीं नहीं करवाते, करते। ठीक है? ये बड़ी भयानक बीमारी जी है। सर। फॉर्चुनेटली हमारी समझ में आया कि आपका स्टेज 4 नहीं लगता, जी सर। चाहे टेस्ट कुछ भी बोल रहे हो। तो फिर हमने उतना ही पार्ट निकाल दिया, पूरा ट्रीटमेंट हो गया। अर्ली स्टेज था, सो आपको रेडिएशन की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। नहीं पड़ी। अगर एडवांस स्टेज होता तो रेडिएशन भी देते, अगर उससे भी एडवांस होता तो कीमो भी देते, नहीं सर। मगर वो सब की ज़रूरत नहीं पड़ी। वो ये नहीं कि हमने सर्जरी इतनी अच्छी कर दी, इसलिए क्योंकि आपकी स्टेज अर्ली निकली। जी। ठीक है, हमारे तजुर्बे ने बता दिया कि आपकी अर्ली स्टेज है, लेट स्टेज नहीं है। जी सर। ठीक है। सो आई एम वेरी हैप्पी दैट यू आर लीडिंग ए हैप्पी लाइफ, और आपके अंदर सुखी जीवन जीने की इच्छा है, तभी तो आपका मुंह खुलना शुरू हो गया। मुंह हमने नहीं खोल दिया, मुंह आपने एक्सरसाइज करके खोला। हमने तो ठीक है, ड्यूरिंग सर्जरी एक सर्जरी होती है जिससे कि हम मुंह खोल देते हैं, हमने की वो सर्जरी, मगर उसके बाद लोगों का हाथ फिर टाइट हो जाता है। जी सर। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे, आप रोज रोज एक्सरसाइज करते हैं, दिन में 1-2 बार कर ही लेते हैं सर। करते हैं, रोज बार करते हैं, है ना? हाँ, नियम है। क्या सुबह करे, सुबह में कोई अगर जो बिजी हो गया तो शाम को कर लेते हैं या दिन में कर लेते हैं, यानी तो प्राय सुबह में कर लेते हैं सर। बहुत रिमार्केबल है, बहुत कम लोग ऐसा कर पाते हैं कि बिल्कुल मुंह नहीं खुलता था, उंगली नहीं याद रही थी, जी। और अभी आप गोल रसगुल्ला खा सकते हैं, खा लेते हैं सर। खा लेते हैं। चलिए, वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी। विशाल, पढ़ाई में मन लगाओ, अच्छे आदमी बनो बेटा। ओके जी, धन्यवाद।